रियल इस्टेट के तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जनाब, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई बायर आपसे ये कहता है कि जनाब मैं आपसे ये डील करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी सेलर से डायरेक्ट मीटिंग करवा दें, तो सेलर से मीटिंग आप किस वक्त करवाएंगे, सेलर और बायर की मीटिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से काम आपने करने हैं और कौन से काम आपने नहीं करने। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल अंदाज में बायर सेलर की मीटिंग कैसे करवाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन अभी तक अगर रेड कलर में है तो आप उसको दबा के काला कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास आती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि बायर सेलर की मीटिंग आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में किस तरीके से करवाएंगे। जो भी बायर आपसे कहता है कि मेरी सेलर से मीटिंग करवा दें, तो इसका मकसद ये है कि वो लाजमी बहुत ज़्यादा आपकी इस डील में सीरियस है, क्योंकि जब आपने पोस्टिंग की थी तो आपको रिस्पांस में बहुत सारे लोगों ने कॉल्स किया होगा और बहुत सारे लोगों से आपने इस डील के बारे में बात की होगी। उसमें से बहुत से लोगों से आपकी मीटिंग भी हुई होगी और बहुत से लोग बीच में ड्रॉप हो गए होंगे। अब अगर कोई इस लेवल पे आ गया है कि वो सेलर से मीटिंग करना चाहता है, तो इसका मकसद ये है कि वो इस डील में इंतहाई संजीदा है और अब आपने उसकी सेलर से मीटिंग करानी है जल्द अज जल्द। और मीटिंग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में होनी चाहिए ताकि उसको लगे कि मैं किसी प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहा हूं और वो काम करके उसको खुशी महसूस हो और वो दोबारा भी आपकी तरफ लौट कर आए और दोबारा आपको रेफरेंस भी दे और कस्टमर्स के लिए। आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले पोस्टिंग करी, पोस्टिंग के बाद आपको लीड्स जनरेट हुई, उन लीड्स के ऊपर आपने कॉल्स की, कॉल्स में से एक बायर ऐसा निकल कर आया है जो कहता है कि मेरी आप सेलर से मीटिंग करा दें। अब आप 80% काम तो कर चुके हैं, आपका काम 20% बाकी है, लेकिन ये 20% जो काम है ये सारा रिजल्ट लाने वाला काम है और यहीं से आपको सारा रिजल्ट मिलना है। तो अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि आप बायर सेलर की मीटिंग जल्द अज जल्द अरेंज करें और उसको एक इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से अरेंज करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि बायर सेलर की मीटिंग कब, कहां, कैसे करवाएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो बायर सेलर की मीटिंग आपको किस टाइम पे करवानी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम बाद अज नमाज मगरिब है। नमाज मगरिब आजकल 7:15 साढ़े 7 बजे होती है, तो बेस्ट टाइम रहेगा 7:30 8 बजे का टाइम बेस्ट रहेगा। इस टाइम पे लोग अगर कोई ऑफिस से आने वाले हैं तो वो भी, और अगर कोई कहीं काम करते हैं तो वो भी अपने कामों से फारिग होकर घरों पर पहुंच चुके होते हैं। आप उनको मीटिंग के लिए कह सकते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम वैसे ये है कि सेलर और बायर दोनों की मर्जी से, उनकी दोनों की मर्जी भी आपको पूछनी पड़ेगी, क्योंकि बिल आखिर उनका होना इस मीटिंग में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने उनसे टाइमिंग कंफर्म करनी है। अगर वो आपसे कहें तो आपने 7:30 8 बजे का टाइम फिक्स करना है, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है कि हर तरफ सुकून होता है और हर एक की अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो जाती है। मीटिंग का टाइम आपने डिसाइड कर दिया, तो अब आपने कुछ मीटिंग की तैयारियां करनी है, क्योंकि आप हैं उस मीटिंग के रूए रवां, आपकी वजह से मीटिंग हो रही है और आप वो मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं। तो अब आपने उस मीटिंग की कुछ तैयारियां करनी है। कुछ तैयारियां आपने खुद करनी है, कुछ तैयारियां आपने सेलर से करवानी है, कुछ तैयारियां आपने बायर से करवानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेलर से आपने क्या तैयारी करवानी है। सेलर से आपने ये कहना है कि जनाब, हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में मीटिंग करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन का एक पूरा सेट वो आपको मीटिंग से पहले प्रोवाइड कर दे, या जब मीटिंग में आ रहा हो तो उसका एक सेट लाजमी वो मीटिंग में लेकर आए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू होगा, डॉक्यूमेंटेशन फाइनल होंगे और उसमें हर बात चेक की जाएगी। तो मीटिंग में आपने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी है कि जो अधूरी रह जाए और उसकी वजह से मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो जाए या आगे चली जाए, या कोई भी काम अब ये आपने यहाँ पे डील फाइनल करनी है, आपने कोई भी काम आगे नहीं जाने देना। तो आपने सेलर को ये बोलना है कि भाई डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आप लेकर आएंगे लाजमी। इसके बाद आपने बायर से क्या करना है? बायर से आपने ये कहना है कि सर, आपकी मैं सेलर से मीटिंग तब करवाऊंगा जब आप चेक बुक के साथ आएंगे, क्योंकि अब आपकी फाइनल होने जा रही है डील और अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम मज़ीद बात करें। अगर आप वाकई सेलर से मीटिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी चेक बुक साथ लेके आइएगा, क्योंकि जहां पर भी बात डन हो जाएगी वहीं पे आप चेक काट के सेलर के हवाले कर देंगे। क्योंकि बायर जो है वो सेलर से मीटिंग तभी करना चाहता है जब वो ये होता है कि मैं कुछ पैसे कम करवा लूँ। तो आप खुद भी उसको बाज़ औकात ऑफ़र करते हैं कि
मैं आपकी सेलर से डायरेक्ट मीटिंग करवा देता हूँ, लेकिन वो या फिर वो भी रिक्वेस्ट करता है आपसे कि मेरी आप डायरेक्ट मीटिंग करवा दें, आपका जो कमीशन होगा दायरा वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरी सेलर से मीटिंग करवा दें, मैं खुद कुछ पैसे तोड़वा लूँगा। तो इस सूरत में आपने उससे लाजमी ये कहना है कि भैया चेक बुक साथ लेके आना, क्योंकि चेक बुक आपके हाथ में होगी तो मेरा सेलर भी कुछ सोचने के मूड में होगा, कुछ उसको भी ये लगेगा कि ये खाली पीली बातें नहीं कर रहे, आप ये वाकई लेने के मूड में हैं और अब जो करना है वो फाइनल करना है। तो बायर के हाथ में अगर चेक बुक होगी तो सेलर लाजमी उसको जहां पे भी बेस्ट उसको लगेगा वो सौदा वहां डील फाइनल करने की कोशिश करेगा। तो आपने बायर से कहना है कि भाई चेक बुक के साथ आना है वरना मत आना, वो वरना मीटिंग आपको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने खुद क्या करना है, आपने खुद ये करना है कि आपने अच्छे से तैयार होना है प्रोफेशनल अंदाज में, और आपकी लुक प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी चेहरा फ्रेश होना चाहिए, आपने अपनी तैयारी अच्छी करनी है। दूसरा, आपको डील के बारे में जो अब तक गुफ्तगू हुई है वो सारी आपको रिकॉल करनी है, आपको मेमोराइज़ करना है कि भाई अब से पहले मेरी जो है बायर से इस बारे में ये बात हो चुकी है, सेलर से ये बात हो चुकी है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक दफ़ा आपने दोहरा लेनी है ताकि किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। अब बात आती है कि मीटिंग की कहाँ पे जाएगी, तो मीटिंग की जगह क्या होगी। मीटिंग की जगह सबसे अच्छी आपका ऑफिस हो सकता है। वैसे सेलर और बायर पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ मीटिंग करना चाहते हैं। सेलर के घर पे भी मीटिंग हो सकती है, बायर के घर पे भी मीटिंग हो सकती है, या किसी दोनों की दरमियान वाली जगह पे किसी होटल किसी रेस्टोरेंट में भी मीटिंग तो हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी जगह मेरी समझदारी के हिसाब से आपका ऑफिस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों पार्टियां वहाँ पर आएँ और एक आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अपनी जगह कायम रहेगी, और उनको भी लगेगा कि भाई इन्होंने वाकई इस डील में कोई रोल प्ले किया है। तो आपके ऑफिस में अगर ये मीटिंग करने को तैयार हो जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट ये है कि मीटिंग का माहौल कैसा होना चाहिए। मीटिंग का माहौल मेरे भाई आपको पता है कि कितनी अहम मीटिंग होने जा रही है, तो आपको मीटिंग का माहौल अच्छा रखना है। सबसे पहले अपने ऑफिस की साफ़ सुथराई का ख्याल रखना है, वो तो वैसे ही आप रखते ही होंगे यकीनन। आपको पता होगा कि कितने लोग मीटिंग में आने वाले हैं, तो आपने उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट करना है। अगर आप कर सकते हैं तो कॉफ़ी और चाय का अरेंजमेंट कर लीजिए, नहीं कर सकते तो पानी एटलीस्ट वहाँ पे मौजूद रखिए ताकि जो भी आएगा एटलीस्ट उसको पानी ठंडा मिलना चाहिए। अब हम आते हैं कि मीटिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। जब सब लोग पहुँच जाएँ तो आप सबसे पहले उनको 1 से 2 मिनट उनको रिफ़्रेश होने दें, उनको कंफर्ट होने दें, इजी होने दें उनको। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो काम करना है वो आपने 1-2 मिनट के अंदर उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराना है। बायर का इंट्रोडक्शन सेलर को देना है, सेलर का इंट्रोडक्शन बायर को देना है। बायर, जैसे कोई बायर है आपके पास तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई ये रशीद साहब हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये जो है वो फ़लाँ ऑफिस में काम करते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं और आपसे ये डायरेक्ट मीटिंग करना चाहते हैं। इसी तरह से सेलर का भी उसको इंट्रोडक्शन दे देंगे, भाई जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं ये उसके मालिक हैं और आपकी जैसे कि फरमाइश थी कि भाई आप इनसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने आज आप दोनों को बुलाया है ताकि आप लोग आमने सामने बैठ के बात कर सकें। तो इस तरह से हल्के से इंट्रोडक्शन से आपने मीटिंग का आगाज़ करना है। मीटिंग के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी। पॉलिटिक्स या रिलीजन, मज़हब के ऊपर या सियासत के ऊपर आपने कोशिश करना है कि बात ना छिड़े, क्योंकि ये ऐसे मौजू हैं कि दो बंदे आपस में कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सकते, दोनों आपस में लड़ भिड़ेंगे और इस मीटिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ये दो ऐसे मौजूआत हैं कि जिनका कोई अंजाम नहीं है, तो आपने हद्दुल वसा कोशिश करनी है। बल्कि अपने ऑफिस में बड़ा बड़ा लिख के लगा दें कि भाई ऑफिस में मज़हब और सियासत से मुतालिक बात करना हरगिज़ मना है। अगर कोई करने भी लगे आप बिल्कुल स्पेशली टोक दें कि सर प्लीज़ आप बेहतर है कि मुद्दे पे रहें, मज़हब और सियासत की बात करना यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे खामखा माहौल ख़राब होगा और आपकी मीटिंग का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मीटिंग में बात करने का फॉर्मेट जो है वो फॉर्म होना चाहिए, FORM। फॉर्म बेसिकली एक मुखफ़फ़ है, F से बनता है फैमिली, O से बनता है ऑक्यूपेशन, R से बनता है रिक्रिएशन और M से बनता है मैसेज। यानी कि जब वो आए हैं सबसे पहले आपने उनका इंट्रोडक्शन कराया, दिस इज़ कॉल्ड फैमिली। F फैमिली, आपने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा दिया। उसके बाद सेकंड है O से मुराद ऑक्यूपेशन। आपने इन दोनों को बता दिया कि भाई ये साहब जो हैं वो ये फ़लाँ महकमे में होते हैं, इनका फ़लाँ काम है, ये फ़लाँ काम करते हैं, इसके बारे में बता दिया कि जी ये फ़लाना काम करते हैं। तो एक दूसरे के ऑक्यूपेशन, एक दूसरे के जॉब से उनको आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। तीसरी चीज़ है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन कहते हैं कि करंट अफेयर्स, जो आजकल हालात चल रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन सियासी नहीं। सियासत से आपको मैंने पहले बताया कि सियासत के ऊपर बात नहीं करनी। करंट अफेयर, जायदाद की बात कर सकते हैं कि ये आजकल प्रॉपर्टी के रेट बहुत ऊंचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये वो सब, इस तरह की थोड़ी सी, ताकि वो एक दूसरे से घुल मिल जाएं तो एक दूसरे से अच्छे माहौल में बात कर सकें। फिर फाइनली M फॉर मैसेज।
फिर फाइनल आपने पैसे की, मैसेज की, जो भी बात करनी है मुद्दे पे, एम फॉर मुद्दा भी आप कह सकते हैं कि मुद्दे की बात करनी है आपने आखिर में। तो ये एक फॉर्मेट होना चाहिए मीटिंग का कि सबसे पहले एफ फॉर फैमिली, फैमिली इंट्रोडक्शन, ओ फॉर ऑक्यूपेशन एंड आर फॉर रिक्रिएशन एंड एम फॉर मैसेज। इस तरह से आप मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। मीटिंग के दौरान आपने कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर जब मीटिंग चल रही हो तो आप अपने पास एक राइटिंग पैड रखें और वो दोनों फ्री कैन जब आपस में बात कर रहे हों तो आप उनके पॉइंट्स को लिखते जाएं, ताकि उनको भी लगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप उनका खाली मुंह देख रहे हो। आप जब इस तरह से पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो उनको अच्छा लगेगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग बन जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि इस पार्टी ने क्या बोला था, इस पार्टी ने क्या बोला था, तो ये आपके लिए एक यूज़फुल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। दूसरी बात आपने ये ख्याल करना है कि जब कोई आ रहा हो इनमें से तो आपने उनको रिसीव करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप दौड़े दौड़े जाएँ और अपने ऑफिस का गेट खोल के उनको रिसीव कर रहे हों, तो ये काम आपने नहीं करना। कोई भी आता है आप अपनी सीट पर बैठे रहें, आप हल्का सा स्माइल दे के उनको चेयर दें और उनको बैठने का कहें, क्योंकि इस तरह से अगर आप उनके आगे पीछे घूमेंगे तो उनको लगेगा कि भाई जैसे आप खुदा न खास्ता उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बुरा इम्पैक्ट देता है। आपने अपनी ईगो को बरकरार रखना है और अपनी जो है फेस वैल्यू है उसको आपने ख़राब नहीं होने देना। आपने सब्र का मुजाहरा करना है और आपने वहाँ पे अपनी सीट पे बैठे बैठे ये सारे काम करने हैं। आप कोई उनके वो जो है खुदा न खास्ता उनको ये ना लगे कि आप बहुत उनकी आवभगत कर रहे हैं और उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप सर्विस दे रहे हैं यार, आप कोई ऐसे वैसे नहीं है, आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। आप अगर वो मकान ख़रीद रहे हैं तो आप उनका मकान ख़रीदने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कभी भी इस तरह से मत कीजिए। अपना एक जो वक़ार है उसको बरकरार रखें। मुझे पता है कि ऐसे मौक़ों पे ऐसा होता है कि अक्सर रियल्टर्स ये सोचते हैं कि यार आज डील फाइनल होने जा रही है, आज मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो वो उनके दिल में थोड़ा बहुत जो है ना इस तरह की हरकतें करने का लालचीपना आ जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप वहाँ पे कोई फालतू में पैसे उनसे नहीं ले रहे। तो आपने अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको बरकरार रखना है। आप ये कर सकते हैं कि आप दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मैंने इस डील के लिए इतनी मेहनत की है और आज इसका बिल्कुल फ़ाइनल रिज़ल्ट आने वाला है, तो आज आपसे अल्लाह ताला से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी इस डील को कामयाब बनाना और मुझे जो है वो इस डील में सुरखरू करना। तो आप इंशाल्लाह जब ऐसा करेंगे कोई आप ज़िक्र कर सकते हैं अल्लाह का दिल ही दिल में, तो उस सूरत में जब आप इस तरह का काम कोई करेंगे तो आपको यकीनन कामयाबी होगी। और सबसे आखिरी बात यह है कि अपने मूड को आपने फ्रेश रखना है। ये नहीं है कि दिन भर आप थके हुए हैं, आप कई सफ़र से आए हैं या आपने कुछ भी काम किया, दिन में भाई आपको ज़िबा किया गया हो या आप की सारी डीलें कैंसिल हो गई हों या सारे टोकन वापस हो गए हों, आपने अपने चेहरे पर उदासी नहीं लानी। मीटिंग में आपने बिल्कुल फ्रेश बैठना है और फ्रेश फेस के साथ उन लोगों के साथ मीटिंग करवानी है उनकी और करनी है, क्योंकि उदास चेहरे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। अपनी उदासी अपने दिल के अंदर रखिए, लोगों को मत दिखाइए। उदासी कोई भी देखना नहीं चाहता, सब हंसी के पुजारी हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मेरा चैनल रियल्टर ऑनलाइन बेसिकली रियल इस्टेट के बारे में है और इसमें रियल इस्टेट से मुताल्लिक़ इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियोस अपलोड होती हैं। तो अगर आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक खुद ब खुद आती रहेगी। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।